Hello students, now this is the exercise of chapter number 8, tables turned. Now this is let's try 2 from your English course book volume 2 on page number 18. Read the sentences and write true or false against each statement. First one is the potter had a son and a daughter. उस potter का एक बेटा और एक बेटी थी. False. The potter spent lot of money on the upbringing of his son. पॉटर ने अपने बेटे को बड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था. ट्रू. द मर्चेंट वुड हायर आउट हिज एलिफेंट फॉर मनी. मर्चेंट ऑयल मर्चेंट जो था वह पैसों के लिए अपने हाथी को किराए पर देता था. ट्रू. द पॉटर डिड नॉट ऑफर एनीथिंग इन प्लेस ऑफ द एलिफेंट. पॉटर ने एलिफेंट की प्लेस पर ऑयल मर्चेंट को कोई भी चीज़ ऑफर नहीं की थी. फॉल्स. द जज ट्राइड टू रीजन with the merchant but he refused. जज ने उस मर्चेंट को ऑयल मर्चेंट को समझाने की कोशिश की लेकिन उसने साफ मना कर दिया. ट्रू. द मर्चेंट वॉज मिसिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑन द सेकेंड डे. दूसरे दिन ऑयल मर्चेंट कोर्ट से गायब था. फॉल्स. द पॉटर वॉज एट होम व्हेन द मर्चेंट वेंट देयर. जब मर्चेंट वहाँ घर पर गया तो पॉटर अपने घर पर था. ट्रू. द मर्चेंट रिप्लेस्ड ऑल द पॉटर्स पॉट. मर्चेंट ने उस पॉटर के सारे पॉट्स को रिप्लेस किया. फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स ट्राई 3. इन दिस एक्सरसाइज यू हैव द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट इज व्हाट प्लान्स डिड द पॉटर मेक फॉर हिज सन्स वेडिंग. पॉटर ने अपने बेटे की शादी के लिए क्या प्लान किया था. Now the answer is he planned a grand Indian wedding for his son with best musician, decorations, flowers and feast. He decided that after the wedding is over, he would take his son and his bride around the city in a garden in a grand procession sitting on an elephant. उस पॉटर ने अपने बेटे की शादी के लिए प्लान किया था कि वह अपने बेटे की शादी सबसे बेस्ट म्यूजिशियन, डेकोरेशन, फ्लावर्स और फीस्ट के साथ करेगा. यानी बहुत अच्छी सजावट और धूमधाम के साथ अपने बेटे की शादी करेगा. और साथ में उसने ये भी डिसाइड किया कि वेडिंग के बाद में वह अपने बेटे और उसकी दुल्हन को एलिफेंट पर बिठाकर पूरी सिटी में एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकालेगा. The next question number 2. Why was the potter up throughout the night after the procession? Procession के बाद पूरी रात भर पॉटर जागकर क्या सोचता रहा. वह क्यों नहीं सो सका. The elephant died during the procession. The potter sat up throughout the night, worrying about how he would tell the merchant and what his reaction would be. जब प्रोसेशन निकल रहा था तब हाथी मर गया था, उसकी सडनली डेथ हो गई थी और पॉटर पूरी रात बैठकर यह सोचता रहा कि अब वह उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को क्या जवाब देगा और उसके सुनने के बाद उस मर्चेंट का रिएक्शन कैसा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड द मर्चेंट गो टू द पॉटर्स हाउस. मर्चेंट पॉटर के घर पर क्यों गया था. The merchant went to the potter's house because the potter wasn't present in court and the merchant thought the potter was trying to escape the punishment and hiding, so he wanted to go and get him. Merchant पॉटर के घर पर गया था क्योंकि नेक्स्ट डे पॉटर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ था और मर्चेंट ने यह सोचा कि पॉटर अपनी सजा से बचने की कोशिश कर रहा है और वह छुप रहा है, इसलिए वह वहां जाकर उसे कोर्ट के अंदर लाना चाहता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई वॉज द मर्चेंट इन अ फिक्स. मर्चेंट एक खतरे में कैसे फंस गया. वह मुश्किल में या परेशानी में कैसे था. द पॉट्स वर नॉट हिज ancestral pots. He said that only to teach the merchant a lesson. The potter was able to recover his loss within a week.
जो पॉटर के पॉट्स थे वे उसके एंसेस्ट्रल पॉट्स यानी उसके पूर्वजों के दिए हुए पॉट्स नहीं थे। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वह उस मर्चेंट को सबक सिखाना चाहता था। और द पॉटर वॉज एबल टू रिकवर हिज लॉस विद इन अ वीक। और पॉटर अपने इस नुकसान को सिर्फ एक हफ्ते में कवर कर सकता था।